ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो है मकर राशि वालों के लिए विचार करने का कि मकर राशि जिसमें शनि महाराज इस वक्त चल रहे हैं, मकर राशि के अनुसार से विशेष तौर पर शनि की अपनी राशि है और शनि आपकी दूसरी राशि में चल रहे हैं, आपसे दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में अपनी ही राशि में चल रहे हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है। और ऐसे में आपके लिए शनि का वक्री होना क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है? देखिए, शनि का वक्री होना यानी अंश में जो आगे बढ़ रहा था ग्रह वो धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम हटा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये गोचर के दृष्टिकोण से शनि महाराज दो गति होती हैं, एक वक्री और एक मार्गी। ग्रह जो होते हैं जब मार्गी हो तो सीधे धीरे अंशों में बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब वक्री होते हैं तो वो धीरे धीरे रेट्रोग्रेड होते हैं, वापस पढ़ने के कर चढ़ते हैं। जैसे 26 से 25 आएगा, 25 से 24 आएगा, ऐसे अंश में धीरे धीरे घटते हैं। अब शनि की गति है बहुत धीरे धीरे और शनि का प्रभाव है इतना गहरा कि जो वो प्रभाव समझ में नहीं आता है किसके लिए शुभ करेंगे, किसके लिए अशुभ करेंगे। तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षित क्षणात्। और मकर राशि वालों के लिए तो शनि बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि है और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से शनि की दो राशि मानी जाती हैं, मकर और कुंभ। मकर में फैलाव उत्पन्न करते हैं, कुंभ के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। कुंभ राशि में इस वक्त चल रहे हैं, जो आपकी व्यापकता है, फैलाव है, उसको रीऑर्गेनाइज करने का समय है। लेकिन विडंबना यह है कि आपकी चल रही है 7.5, आपकी चल रही है 7.5 और 7.5 का समय बड़ा अनिश्चित होता है। और ऐसे में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि में वक्री हो रहे हैं तो शनि वक्री होकर आप समझें कि ये शनि को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना देगा। और शनि की दृष्टि भी यदि आप समझें तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह पड़ रही है। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से ये आपको समझने की आवश्यकता है कि इस वक्त शनि जो दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके विशेष तौर पर डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पर, जो भूमि का भाव है, जायदाद का भाव है, जमीन का भाव है, माता का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, जो विशेष तौर पर बंधन का भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके एकादशवें भाव पे, जो लाभ का भाव माना जाता है। यानी ओवरऑल तरीके से प्रोग्रेसिव समय ये महाराज शनि की यहाँ पर योगा युक्ति का जो है वो आपके लिए है। ये विशेष तौर पर दिखाता है कि कार्यों में, शुभ कार्यों में वृद्धि करने के योग बना सकते हैं आप। शुभ कार्यों में वृद्धि करने, शुभ कार्य करेंगे, शनि है कर्म फलदाता और आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ कार्यों में वृद्धि करने के योग शनि महाराज बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी इत्यादि में, उनको सफलता लाभ का योग सुंदर तरीके से बना सकते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ दे सकते हैं। लेकिन ये शनि का प्रभाव तो है, लेकिन इस वक्त 7.5 चल रही है तो उसके अंदर इन प्रभावों में कमी आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में शनि ने, देखिए क्या होता है जब 7.5 चल रही है तो क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल पीरियड है। और ऐसे में कई बार जो कार्य करते हैं उसमें कार्य सफलता की तरफ नहीं जा पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब हर चीज़ जीवन में एक बार में तो नहीं होती ना, ये स्टेज है, तो ऐसी स्टेज है कि जहाँ एक बार कृत्य किया उसके बाद रीचांस मिला नहीं, कार्य हुआ नहीं। लेकिन आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात होगी, यानी एक बार हमको कार्य करने का मौका मिला, उसमें चूक गए। अब आप संकल्प दो मुझे पहली बार किया था, शायद ट्राई बॉल दोबारा थी, एक बार दोबारा बॉल करने का ऑफर मिल जाए। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ट्राई, आप एक बॉल खेल चुके हो और उसको दोबारा खेलने के लिए अपॉर्चुनिटीज का समय पुनः आने को आपके पास तैयार है। हुआ क्या, गति, जैसे टाइम जो है आगे बढ़ता है, जैसे कहा जाता है कि जो समय वापस नहीं आता है, टाइम इज इनएविटेबल, कि जो भोग लिया कर लिया वो आगे समय आगे बढ़ गई, घड़ी की सुई कभी वापस नहीं आती। यहाँ शनि महाराज आपके लिए देव कृपा से 30 साल बाद जिस राशि में आए हैं, आपकी 7.5 चल रही है। देखो सुनो ना, तो उसके बाद से आप देव कृपा समझें कि बृहस्पति महाराज पूर्ण दृष्टि से आपकी बुद्धि भाव में आ गए हैं और आपको लगता है ना कि अगर मुझे दोबारा चांस मिल जाए उस क्षण को दोबारा जीने का, तो मैं उन चीज़ों को ठीक कर लूँगा। ये वही समय है, ये वही समय है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज 26 के आसपास डिग्री में चल रहे हैं और उनसे धीरे धीरे वापस आने के योग बनाएंगे। करीब करीब 4.5 महीने वापस जाएंगे, फिर 4 महीने लाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में 29 जून को रात्रि में 12:27 पर शनि वक्री होने के योग बनाएंगे और ये चलेंगे 15 नवंबर तक, शाम को करीब करीब 7:30 बजे के आसपास तक।
वक्री धीरे धीरे वापस, यानी अंश 26 से 25 पे आएंगे, 25 से 24.5 पे आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे घटने के योग बनाएंगे। इस प्रकार से 2 नक्षत्रों को ट्रेवल करेंगे, 1.5 नक्षत्र करीब करीब चरण चलेंगे उन सब में, और इनसे प्रभाव उत्पन्न होगा कि आप जिन जिन कार्य को कर चुके हैं आप पुनः उन पर रीविचार कर रीऑर्गेनाइज करने का, स्थितियों कार्यों को पुनः सोचकर विचार करने का बुद्धि लगाइए। अड़िए मत, शनि अड़ियल ग्रह है, शनि जिद वाला ग्रह है। जो आपके कुटुंब भाव में शनि महाराज चल रहे हैं और जहां आपने इस संसार में अपने अपनी बुद्धि से कार्य करने का प्रयास किया और बुद्धि के कारण से शनि की जो विशेष तौर पर प्रभाव उत्पन्न हुआ, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई होंगी जिससे असफलता का मार्ग बना, जिससे आप पूरी तरह से लाभ नहीं कमा पाए। 7.5 चल रही है, अनिश्चितता का समय चल रहा था। तो ऐसे में आपको 30 साल बाद पुनर्जीवन, रीऑर्गेनाइज कर उन कार्यों को करने का मौका मिला है। आपने तो एक समय मांगा था, कई बार आंख बंद करके कहते हैं ना भगवान पुनः इस कार्य को पुनः करने का मौका मिल जाए। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये पुनर्काम को ठीक करने के लिए रीऑर्गेनाइज कर अपनी शक्ति को संचय करके दोबारा आपको कार्यों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। नेगेटिव छोड़ दीजिए, लोग नेगेटिव बताने का पता नहीं क्या क्या आपको बात कर रहे होंगे, शनि वक्री होकर ऐसे देंगे, कैसे देंगे भाई? उसके लिए जागना होगा, चलना होगा, बुद्धि को सही करना होगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधिता, जो उपनिषद का वाक्य है, ये विवेकानंद जी ने तो कहा, लेकिन उपनिषद से निकला। उपनिषद में कहा गया उठो जागो चलो, जब तक सफलता प्राप्त ना कर लो तब तक खाली मत बैठो। और शनि यही कहते हैं, निरंतरता के साथ धीरे धीरे मंथर गति से आप करने का प्रयास करो। और मंथर गति से विचार हो सकता है, तेज गति में तो विचार कहीं ना कहीं निकल सकता है बहुत तेज गति से। यहाँ विचार पुनः कर आप सही रूप से इन सफलता की मार्ग को, धन को, पुनः सफलता को लाने का, लाभ को पुनः लेने का, ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपकी राशि के अनुसार से। तो समझ लो कुंभ राशि वालों, 7.5 का कहा जाता है ना कि शनि जाते हुए बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो ये वही समय है। ये 1 साल आपके लिए उन सब चीज़ों को देने वाले भगवान हैं, लेकिन करने वाले आप हैं। इसलिए भगवान आकर आपको चम्मच से दरवाजा, किस्मत आती है दरवाजा खटखटाने के लिए, खटखट यात्राओं के योग बनेंगे, रीऑर्गेनाइज कर शनि घुमाएंगे बहुत। तो ऐसे में ध्यान करके कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने का समय है मकर राशि वालों। तो ये सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करो। जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करें, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, झटका दे सकती है। ये ग्रह योग विशेष तौर पे समझाने के लिए आपको उपस्थित कर रहे हैं। सावधानी से गाड़ी चलाएं, हर चीज़ में सावधान रहते हुए कार्य करें, तुलादान करने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास करें। जहाँ गौशाला है, गाय जानवर जीव हैं, भैंस इत्यादि हैं, वहाँ अपने द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। गलत तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। ये रीऑर्गेनाइज करने का समय है। गलत तरफ जाना, शराबखोरी करना, कहीं ना किसी प्रकार से गलत करना, तामसिक आहारों का बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाना, तो ये सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए आपको। स्वच्छता रखने का प्रयास करना चाहिए। शनि स्वच्छता के प्रतीक है, साथ साथ गंदगी पसंद नहीं करते। शनि चढ़ा के रखोगे तो फिर परेशानी होगी, नहाते नहीं, स्नान नहीं करते। तो ये सब चीज़ें ठीक करने का प्रयास कीजिए। शनि आपको रीऑर्गेनाइज करने के लिए पुनर्समय दे रहे हैं, और यदि सही से वारे न्यारे करने का समय आपके पास पर्याप्त है, पूर्ण शक्ति के साथ है। जब सीधे गति चल रहे होते हैं तो एक गति से चलते हैं तो मोमेंटम बन जाता है, लेकिन जब पुनः वापस गाड़ी रिवर्स जाती है तो गड्ढे कैसी फंसी हुई गाड़ी कई बार निकल भी जाती है। तो ये 7.5 में आप पिछले करीब 6 सालों से जो चल रहे थे, कई बार परेशान हो चुके हैं और हिम्मत भी कई बार हार जाता है व्यक्ति। अब क्या बस की नहीं है? अरे ग्रह दिखा रहा है पुनः बस की आपके लिए, ग्रह अपॉर्चुनिटी ला रहा है आपके लिए, तो आप करोगे तभी तो कर पाओगे। तो इसलिए उठो, जागो। हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत अति सुख पाए। तो इसलिए उठो, चलो, बहुत सुंदर समय आ गया है आपके लिए। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें ऑर्गेनाइज करके समझ लीजिएगा कि ग्रह स्थिति क्या चल रही है, दशाएं कौन सी चल रही है, अंतर दशाएं कौन सी चल रही है, ग्रहों की स्थिति क्या है। ये तो गोचर के अनुसार से हमने आपको समझाने का प्रयास कर ही दिया है। तो एक नया विचार है, शनि वक्री हैं, क्या करेंगे आपके लिए शायद समझाने का। जो उपाय हम आप बताने जा रहे हैं उन उपायों को कीजिएगा। शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करें, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं बता रहा हूँ। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अब जब शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है।
तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा, तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए, उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है। इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा, उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए, शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं, उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी गृह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे, हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत, अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है।
भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।